अच्छा, तो मैं आपको ये सिंपल ये बता रहा था कि अगर आप सिंपल सिंक्रोनस काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे रिड्यूसर इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो कोई अगर आपने एसिंक काम नहीं करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई एसिंक कॉल कर रहे हो, कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, कुछ भी एसिंक्रोनस काम करो, तो आप फिर यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है कि आप फिर अपने स्लाइस में रिड्यूसर्स नहीं लिखोगे, बल्कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर हमारे पास सिंपल एक फ़ंक्शन लेता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर ना मुझे एक चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है बिल्डर। ये बिल्डर क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा इसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, इसको फ़िलहाल मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ अभी, सही। सबसे पहले हम ज़रा जाते हैं नीचे, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज़र्स को फैच करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं, कॉन्स्ट फैच यूज़र्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है। अच्छा, चूँकि ये फंक्शन हमारा एसिंक होगा, क्योंकि हम इसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे या वेट लगाएंगे, तो दैट्स एक चीज़ ज़रा मैं देख लूँ कि हम ये फैच कहाँ से करते थे इसको। ओके, पेड़ सिंह थंग के अंदर, अच्छा हाँ सही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास ना, अगर आपको याद हो, हमने जब रिडक्स कोर पढ़ी थी, यानी कि सिंपल रिडक्स पढ़ी थी, हमने एपीआई वहाँ पे एक मिडिलवेयर यूज़ किया था, अप्लाई मिडिलवेयर थंग स्टोर के अंदर, ठीक है। अब टूल किट, क्योंकि ना रिडक्स जो थंग या रिडक्स कोर जो है, असल में टूल किट पूरी की पूरी उसी के ऊपर बनी हुई है। टूल किट बिहाइंड द सीन वही यूज़ करती है रिडक्स थंग। तो इसलिए यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम होता है यहाँ पे क्रिएट एसिंक थंग, ठीक है। इस ये फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कोई भी एपीआई कॉल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इसका ना एक समझेंगे, इसकी एक वो देते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं बेसिकली किस टाइप का है। तो यहाँ मैं बोलूँगा भाई इसका तो एक वो मतलब एक कन्वेंशन कह लें आप, एक कन्वेंशन है इस तरीके से लिखा जाता है, फैच, और जैसे जो भी आप कर रहे हो, जैसे मैं यूज़र्स कर रहा हूँ तो फैच यूज़र्स। फिर एक कॉलर फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। इस कॉलर फंक्शन के अंदर आप असल में अपनी एपीआई कॉल करते हो, ठीक है। एसिंक हो गया। अब यहाँ पे आके आप फैच करोगे जो आपका कोड है, जो आपने एपीआई कॉल करनी है, रिस्पॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे अवेट, ठीक है, सॉरी फैच। अब जो भी मेरे यहाँ पे एंड पॉइंट है वो लिख दोगे, हाँ कुछ बोल लो, हाँ यूआरएल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सही है। और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अवेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये जिसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ से हम सिंपल इसको रिटर्न कर देंगे हमारा डेटा, ठीक है। यानी डेटा को रिटर्न किया तो डेटा हमारे यहाँ पे फैच यूज़र्स के अंदर आ जाएगा। हमने एक रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो इसके अंदर असल में। अच्छा, अब एक और चीज़, ये मेरा जो पूरा फंक्शन है ये एसिंक फंक्शन है, और मैं रिटर्न करवा रहा हूँ डेटा। अब रिटर्न करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये स्टोर कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, ऐसा ही है। क्योंकगे जो ये रिटर्न हो रही है, रिटर्न का मतलब फंक्शन के बाहर आ जाएगी, फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी कोई एसिंक, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास फंक्शन अगर एसिंक है, आप उस एसिंक फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न कराएंगे ना, अगर मैं से एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करवा दूँ तो मुझे ये डेटा नहीं मिलेगा इसके अंदर, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रॉमिस। जब भी आप एसिंक फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न करवाएंगे, कुछ भी, तो आपको हमेशा एक प्रॉमिस मिलेगा। उस प्रॉमिस के अंदर आपको जो आपकी चीज़ आपने रिटर्न कराई एग्जैक्टली वो मिलेगी। तो इसका मतलब इस फैच यूज़र में क्या है, एक प्रॉमिस रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसको नीड होगी, इस फैच यूज़र्स की मुझे नीड होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक प्रॉमिस है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आने दोबारा ज़रा, अभी जो बिल्डर है ना यहाँ पे, इस बिल्डर के अंदर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं बिल्डर डॉट ऐड केस। जैसे स्विच केस बनाते थे आप रिडक्स कोर के अंदर, स्विच केस में केसेस लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे केसेस होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डर डॉट ऐड केस। सबसे पहले यहाँ पे आएगा जो भी आपका प्रॉमिस है ना, वो आप लिखोगे यहाँ पे फैच यूज़र्स। अब
बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्स ने यहाँ पे हमें ना इसके जो है वो स्टेट्स दी हुई हैं कि भाई आपका प्रॉमिस पेंडिंग है, या आपका प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल हो गया है, या आपका प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि अगर तो मेरा ये पेंडिंग है, ठीक है, अगर तो मेरा ये पेंडिंग है तो क्या करना है, ठीक है, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मिलता है। अब इस कॉल बैक फंक्शन, ऐसा इस कॉल बैक फंक्शन को आप सपोज कर लें ये आपका ही एक्शन है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में जैसे वहाँ पे एक्शन में हमें दो चीज़ें मिलती थी, स्टेट और एक्शन, ऐसे ही यहाँ पे दो चीज़ें मुझे मिलती हैं। अब आपने, अगर आपकी यूज़र की स्टेट जो पेंडिंग है, अगर आपके फैच यूज़र जो आपने API हिट करी है अगर वो पेंडिंग है, तो आप क्या करवाओगे? हम नॉर्मली पेंडिंग में अगर करेंगे लोडर चलाते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे लोडर की, अपने पास हमारे पास लोडर की भी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। लोडर के लिए भी हम इसको यहाँ बनाते हैं, लोडर के लिए भी 3 स्टेट होंगे ना भाई। लोडर सबसे पहले आपका लोडर हमें ऑन करना है, फिर हमें लोडर यानी कि ऑफ़ करना है, तो ये इस तरीके से स्टेट होंगी। उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे स्लाइस के अंदर आके ही। इसको हम कह लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल status.js, ठीक है। कॉन्स्ट स्टेटस एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इनिशियली हम लोडिंग हम यानी करेंगे, तो एक हमारे सबसे पहले होगा कि हमने लेट्स से यूज़र फैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा यूज़र अंडरस्कोर फैच, ठीक है। जब ये स्टेट कब होगी? जब यूज़र हमने जस्ट हिट किया है। अब हिट करने के बाद दो चीज़ हो सकती हैं, या तो यूज़र फैच हो जाएंगे प्रॉपर्ली, या यूज़र फैच नहीं होंगे, ऐसा ही है ना। अब यूज़र फैच अगर तो प्रॉपर्ली हो जाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सक्सेस, ठीक है। या अगर यूज़र फैच प्रॉपर्ली नहीं होते तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बेसिकली हम केसेस बना रहे हैं लोडर लगाने के लिए कि क्या क्या केस हो सकता है। भाई सबसे पहला केस तो ये होगा कि यूज़र को हम फैच करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर लोडर लगा देंगे, ऑन करवा देंगे। अब अगर तो API प्रॉपर्ली हिट होगा, यूज़र्स आ गए, ठीक है, तो यूज़र फैच सक्सेस का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस केस को पकड़ के हम लोडर को बंद करवा देंगे। अगर API ब्रेक हो गई, कुछ हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र लोडर तो हमारा ऑन हो चुका है इसके ऊपर, तो हमें लेकिन लोडर अगर कोई API ब्रेक हो गई, कुछ भी हो गया, हमें लोडर को रुकवाना है, लोडर वरना चलता रहेगा, तो हम इसके बिहाफ पे लोडर को हटा देंगे। अभी मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये समझना, हमने कुछ स्टेट्स बनाई हैं, स्टेटस बनाए कुछ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने सिंपल यहाँ पे इसको। अरे भाई काम करो, कॉन्स्ट नीचे आ जाओ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक सेकंड, अब सही है? अब सही है? अब सही आ रही है? अब क्लियर है मेरी आवाज़? ठीक है, अच्छा सही है। अच्छा ये हो गया। अब हम यहाँ पे आके देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा यहाँ पे इज़ लोडिंग। सबसे पहले हमारा हम क्या दिखा रहे हैं, हमारा लोडर ऑन होना चाहिए ना, बाय डिफ़ॉल्ट लोडर ऑन होना चाहिए, ऐसा ही है भाई। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए बता दो? ऑन होना चाहिए। तो यहाँ मैं बोलूँगा स्टेटस डॉट यूज़र फैच, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र फैच लोडिंग का स्टेटस क्या होगा? फैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर पेंडिंग है, मतलब फैच यूज़र अगर पेंडिंग है, यानी कि तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? लोडर को ऑन करवाना है। तो भाई मैंने कहा इसके ऊपर हमारी जो स्टेट है उसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी?
तो मैं बोलूँगा भाई हमारी जो स्टेट है उसके अंदर यूज़र क्योंकि हमारे एम्प्टी रहेंगे, और हमारी जो लोडिंग है स्टेट वो भी हमारी यूज़र फैच ही रहेगी। तो स्टेट में ऐसे हमारे पास कोई ख़ास फ़र्क आएगा नहीं, तो हमें इसलिए पेंडिंग का बनाने की ज़रूरत नहीं है केस। हम डायरेक्टली किसका बनाते हैं, फुलफ़िल का बनाते हैं। अगर तो यूज़र यहाँ पे आ गया, यूज़र्स आ गए तो क्या करना है, तो भाई मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, अगर यूज़र्स आ गए तो अब यहाँ आपको पता है डायरेक्टली स्टेट अपडेट करते हैं, तो मैं बोलूँगा सिंपल स्टेट डॉट यूज़र्स के अंदर पुश कर दो। किसको पुश कर दो, हमारे पास जो भी एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि आपको पता अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे है, जब प्रॉपर्ली डेटा यहाँ से आ जाएगा ना इस एपीआई से, ऑटोमेटिकली ये इसके एक्शन के पेलोड में डेटा पुश हो जाता है। टूल किट के अंदर देखें कितनी चीज़ें उन्होंने जो है ना वो यानी कि हाइड करी हुई, कितनी चीज़ों को हाइड किया हुआ है कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसके पेलोड में पुश हो जाएगा। यानी अगर आप जो है वो डेटा कहीं भी बाहर से डेटा लेकर आ रहे हो तो पेलोड में आएगा। सही है। तो अब मैंने बोला भाई यहाँ पे यूज़र्स के अंदर डेटा ले आओ, एक तो ये काम करो, दूसरा है करो लोडर जो मेरा इस लोड, अच्छा आपको पता है यहाँ पे वैल्यू को स्टोर भी करवाना होता है, स्टेट डॉट यूज़र्स के अंदर रखवा भी दो उसको। और मैं बोलूँगा भाई स्टेट डॉट जो इस लोडिंग है उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर आप जो है वो स्टेटसेस डॉट, क्योंकि यूज़र्स आ चुके हैं तो सक्सेस कर दो। ठीक है। फिर हमारा एक और केस बनता है कि भाई अगर तो मेरी एपीआई ब्रेक हो जाती है, कुछ हो जाता है, और अगर मेरा जो यानी कि कुछ प्रॉमिस जो है वो ब्रेक होने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो मुझे क्या करना है। तो भाई मैंने कहा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यूज़र्स को कुछ करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सिंपल क्या करोगे, स्टेटस डॉट यूज़र फेल कर दोगे यहाँ पे सिंपल। ठीक है। अच्छा ये आपका सिंपल यहाँ पे एक्शन के अंदर हमने एपीआई का सिनेरियो बना लिया। अच्छा ये क्योंकि आपका एक स्लाइस है, यहाँ पे आपको एक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि एक्शंस का काम नहीं, यहाँ पे आपको रिड्यूसर मिलेगा। तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ से ये जो मेरा यहाँ पे यूज़र लिस्टिंग का स्लाइस है, ये मुझे मेरा क्या देगा, यहाँ से रिड्यूसर दे देगा। ठीक है। और उस रिड्यूसर को मैं सिंपल उठा लूँगा यहाँ से यूज़र लिस्टिंग रिड्यूसर। एरर क्यों दे रहा है भाई मुझे। अच्छा वो एक सेकंड, इस तरीके से यहीं से मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर दूँगा। सही है। मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। अच्छा इंपोर्ट के अंदर अगर आपने नाम चेंज करना है आप कॉलन लगा के चेंज करोगे, एलियस यहाँ पे कॉलन से होता है। एक्सपोर्ट में अगर आप करना चाह रहे हो तो एज लगा के करोगे, ये याद रखिएगा। सही है भाई। एक्सपोर्ट में हम एज लगाते हैं नाम चेंज करने के लिए, इंपोर्ट में हम इस तरीके से कॉलन, सॉरी एक्सपोर्ट में हम जो है वो एज लगाते हैं। ये तो मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट में भी एज ही लगता है। लेकिन अगर आप डी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो डी स्ट्रक्चर के टाइम पे अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हो तो आप कॉलन लगा के रखते हो। सही है। अच्छा तो भाई ये हमने पूरा यहाँ पे रिडक्स का टूल का पूरा फ्लो यहाँ पे तैयार कर लिया अपना। ठीक है। अब हम सिंपल आगे ज़रा इसको यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। हाँ टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि देखें करने की ज़रूरत ये है कि अब ये जो रिड्यूसर है ना, जो भी रिड्यूसर होगा आपको आपके स्टोर के अंदर जाके उसको लिस्ट करना पड़ता है, वरना वो रिड्यूसर काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहाँ पे आके रिड्यूसर को लिस्ट करूँगा, जितने मेरे रिड्यूसर होंगे ना एप्लीकेशन के वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो आप नाम चेंज करके लिखोगे ना यहाँ पे सबको रिड्यूसर रिड्यूसर लिखते रहोगे, सिर्फ नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। सही है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हाँ एज ही लगा करते हैं, लेकिन अगर डी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसके अंदर आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाया यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट के अंदर अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया, ये मेरा यहाँ पे फंक्शन है फैच यूज़र्स, मैंने कहा भाई सिंपल आ जाओ यहाँ पे, कॉपी, मैंने यहाँ पे आके सिंपल इसको कर दिया यहाँ पे कॉल।
सही है। अच्छा, अब इसमें आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आपने तो कहा था कि जो भी एक्शन वगैरह होते हैं वो हम डिस्पैच के अंदर रख के कॉल करते हैं, तो ये एक्शन नहीं है मेरा, ये सिंपल एक जस्ट फंक्शन है जो API कॉल कर रहे हैं। सही है, तो इसके लिए डिस्पैच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये बेसिकली फंक्शन, ये जो एक फैच यूज़र का फंक्शन है ना, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है डेटा, तो लेकिन मैं लूँगा ना डॉट देन नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉमिस नहीं है, ये जस्ट एक फंक्शन है। मैंने सिंपल फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे चेक करते हैं कि मुझे क्या दे रहा है, और कंसोल किया मैंने यहाँ पे डेटा को। रिस्पॉन्स कर देता है इसका। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं कि क्या मेरे पास आ रहा है। रिलोड किया मैंने। अच्छा, एक फंक्शन आ रहा है पूरा पूरा यहाँ पे, तो एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना ज़रा। फैच यूज़र डायरेक्टली कॉल करते हैं इसको शायद। एक सेकेंड। ओके, डिस्पैच के अंदर रख के मैं शायद कॉल करना है इसको। डिस्पैच में ही रख के करना है कॉल इसको, क्योंकि बेसिकली एक तरीके का एक्शन क्रिएटर ही है, दैट्स व्हाई। कॉन्स्ट डिस्पैच यूज़ डिस्पैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको डिस्पैच के अंदर रख के ही कॉल करेंगे। ठीक है जी। यार एक और चीज़ थी यहाँ पे, ज़रा वो मैं देख लूँ फिर ज़रा इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, देखें अब सीन यहाँ पे क्या है, फैच यूज़र का सिंपल फंक्शन है, ठीक है। ये एक तरीके का एक्शन ही है, क्योंकि अगर आप इस पर होवर करेंगे ना, एक्शन आपको बताएगा एक्शन क्रिएटर, यहाँ कहीं बताएगा ये। यहाँ पे खैर बता नहीं रहा अभी, यहाँ पे नहीं एक्शन क्रिएटर आता है यहाँ पे। शायद इसको चलो देख लेना, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले क्या हो गया है, मैंने जैसे यहाँ पे डिस्पैच में रख के फंक्शन कॉल किया है, मेरा ये फैच का फंक्शन कॉल होगा, और जो भी इसके रिस्पॉन्स वगैरह आएंगे वो सारे यहाँ पे चीज़ें मैच होती रहेंगी, और मेरा जो भी मामला हैं वो स्टेट के अंदर जाते रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस यूज़र की और लोडिंग की दोनों की स्टेट को गेट करना है, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे आओगे कॉन्स्ट सेलेक्टर इज इक्वल्स टू यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। आपको एक स्टेट दे रहा होता है, ठीक है, और रिटर्न कर रहा होता है ये स्टेट। हम ज़रा पहले कंसोल कराते हैं कि इस सेलेक्टर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले रिलोड किया, देखें 2 दफ़ा चल रहा है ये। सबसे पहले सेलेक्टर के अंदर मुझे मेरा काउंटर वाला मिल रहा है, जो कि मुझे कहाँ देखें लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स मिल रही है, जो आप यहाँ पे index.js के अंदर जाके रिड्यूसर लिखेंगे ना, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो भाई मुझे तो मेरा यूज़र लिस्टिंग रिड्यूसर चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है भाई, इसके अंदर आपका
यूज़र फैच और ये चाहिए, तो सबसे पहले मुझे तो भाई ये वाला रिड्यूसर चाहिए यहाँ पे। तो हम सिंपल आते हैं यहाँ पे स्टेट डॉट ये कर देता हूँ मैं सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर भी मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक मुझे चाहिए मेरी इस लोडिंग की स्टेट, और एक मुझे मेरा ये यूज़र्स चाहिए, ठीक है। कंसोल यूज़र्स कंसोल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लोड किया, सबसे पहले मैंने तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या होगा, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे छोटा सा इशू आ रहा है, इसको ऐसे अलग अलग खोलने का डिफरेंस समझ में आएगा, चीज़ ब्रेक कहाँ हो रही है। लोड किया सबसे पहले, लोडिंग में यहाँ पे यूज़र फैच आया, यूज़र्स एम्प्टी आया, फिर देखें इस लोडिंग में आपका यूज़र फैच सक्सेस हो गया और यूज़र्स के अंदर 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है भाई? हमारी API कॉल हो रही है, नेटवर्क के अंदर आओ ज़रा, जेसन रिलोड करो, API तो कॉल हमारी हो रही है परफेक्ट, ठीक है जी। API कॉल परफेक्ट हो रही है, रिस्पॉन्स भी मुझे प्रॉपर मिल रहा है, ओके। ये आई थिंक हम कंसोल करते हैं कि इस डेटा में आ क्या रहा है। सबसे पहले तो ज़रा डेटा के अंदर मुझे एक एरे मिल रहा है पूरा, ओके। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, बेसिकली रिटर्न कर दो डेटा, मुझे बहुत बड़ी एरे आ रही है, तो मैं डेटा डॉट, हम यहाँ बोलेंगे भाई डेटा डॉट स्लाइस, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। सिर्फ 50 रिकॉर्ड मुझे चाहिए यहाँ पे, और जो भी डेटा के अंदर आया तो मैं बोलूँगा भाई स्टेट डॉट यूज़र्स के अंदर आप पुश कर दो एक्शन डॉट पेलोड को। आई थिंक ये इसलिए तो इशू नहीं कर रहा, ठीक है। अब ज़रा देखें, सबसे पहले क्या हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम हमारी लोडिंग की स्टेट यूज़र फैच थी, यूज़र्स एम्प्टी थे, दैन जैसे ही हमारे यूज़र्स आए तो क्या हुआ, लोडिंग की स्टेट यूज़र फैच सकते हो, यूज़र्स के अंदर आपके पूरे 50 एरे का डेटा आ गया, तो 50 यूज़र्स आपके वो आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू करके स्टेट में रखवाया था दोबारा, तो उसलिए इशू कर रहा था। अब हमें लोडर दिखाना है, वो कैसे दिखाएंगे भाई? सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे इज़ लोडिंग, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई अगर इज़ लोडिंग बराबर है स्टेटस डॉट यूज़र फैच के, अगर ऐसा है तो भाई क्या करो, एक H1 दिखाओ, लोडिंग का लोडर दिखा दो, ठीक है। वरना क्या करो, वरना मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप LI दिखाओ, और LI के अंदर सिंपल क्या करो, जो आपका यूज़र्स एक एरे है, सॉरी ये नहीं होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ बोलेंगे कि हमारा यूज़र्स जो है ना, यूज़र्स हैं जो एक एरे है, इस यूज़र्स के ऊपर मैप करो, ठीक है। एक सिंगल यूज़र मिलेगा आपको, और उस यूज़र के करस्पॉन्डिंग आपने एक LI दिखाना है यहाँ पे, और उस LI के अंदर आप क्या करोगे, यूज़र का टाइटल दिखा दोगे, जस्ट यूज़र डॉट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे एक की आ जाएगी आपकी यूज़र डॉट ID, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे हो गया। सेव करता हूँ मैं इसको यहाँ पे,
मिनट, ये दिख क्यों नहीं रहा भाई? अगर मैंने कहा यहाँ पे अगर जो है वो ये यूज़र फैच है तो ये दिखाओ, ठीक है, वरना आपका ये यूज़र, मैं बोलूँगा यूज़र डाटा करेगा तो दिख क्यों नहीं रहा भाई ये? यूज़र्स क्या चक्कर है भाई इसका? एक सेकेंड यार, इसको इंडेक्स करो और यहाँ पे इंडेक्स कर दो। यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई ये? कहाँ पे ये? इस लोडिंग के अंदर मुझे जो है ना मेरे यहाँ पे स्टेटस नहीं, मुझे असल में लोडर भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना। ये लोडर के लिए लिखा है मैंने कि अगर इस लोडिंग जो है उसकी वैल्यू अगर ये है तो लोडर दिखाओ, वरना यूज़र्स के ऊपर मैप करो, ठीक है, और मैप करके एक सिंगल सिंगल एल आई यहाँ पर रिटर्न कर दो। लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा। एक एलिमेंट आ रहा है, ओके 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 ओके, ये बैचेस में चल रहा है ना, ओके। एरे यूज़र्स ये कर दो इसको सिंपल, सही है भाई। अब देखें, सबसे पहले लोडिंग, फिर ये लोडिंग, ये लोडिंग और ये देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पे एपीआई कॉल होती है रिडक्स के अंदर। पूरी यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। कोई सवाल समझ में आया? मैप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एरे है आप उसके ऊपर लूप करके एक उस एरे बेसिकली मॉडिफिकेशन के लिए एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करके आप एक न्यू एरे बनाना चाह रहे हो तो वो आप मैप करते हो। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सवाल इसके अंदर? 6 मिनट रह गए वैसे मीटिंग में, कोई क्वेश्चन है तो पूछने देन फिर मैं एंड करता हूँ। जी रेहान विवेक, हाँ बोलो। रेहान आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पे हमारी आज जो है ना वो माशाल्लाह रिडक्स